स्वागत है आप सभी का एग्जाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं जो कि है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन इतिहास के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी है, क्लर्क, हाईकोर्ट क्लर्क, जेआईटी पटवारी, सब इंस्पेक्टर, पुलिस कांस्टेबल, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है और कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखकर आपको बहुत फ़ायदे मिलने वाले हैं। अगर बात करें वन लाइनर की, अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो और आपके पास समय कम है तो वन लाइनर सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है अपनी तैयारी को इन्हांस करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले वन लाइनर। मध्यकालीन इतिहास है तो इसकी शुरुआत से लेकर अंत तक हम यहाँ पर सारी डिटेल्स में वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहला है, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा बनवाया था। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था, तो ये कार्य इल्तुतमिश ने पूरा किया था। जबकि अगर नींव की बात करें तो वो किसने डाली थी? वो डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब बात करेंगे, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा अजमेर में स्थित है जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और दो तरीकों से ये पूछा जाता है। सबसे पहला, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में है। इसको किसने बनवाया था? इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। और ये भी पूछा जाता है वो किसकी पुत्री थी? तो वे इल्तुतमिश की पुत्री थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी था। इल्तुतमिश की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी, जिसको बाद में स्थानांतरित करके दिल्ली कर दिया था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला सुल्तान कौन था? ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर हैं, इन्हें नोट आप जरूर कर लें। तो वो पहला सुल्तान था इल्तुतमिश, जिन्होंने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था? तो ये पालन किया था बलबन के द्वारा। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान मुबारक खिलजी था। ये जो स्वयं को खलीफा इन्होंने घोषित किया था, इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए थे कि किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? वो थे मुबारक खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश के संस्थापक थे। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह एवं रक्त पिपासु कहा जाता है। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह एवं रक्त पिपासु कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में किया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक फिरोज तुगलक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ब्राह्मणों पर पुनः जजिया कर किसने लगवाया था? तो वो क्वेश्चन में अगर आंसर में औरंगजेब अगर ऑप्शन होता तो वहां पर औरंगजेब ठीक हो जाता, क्योंकि उन्होंने पुनः उसे लगाया था। लेकिन सबसे पहली बार जजिया कर लगाया था फिरोज तुगलक ने। तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो वे थे खिज खां। अब देखिए, जैसे यहाँ पर था कि तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान कौन है, तो आपने हर चीज़ में ये याद रखना है, पहले जिन्होंने स्थापना की वो कौन थे, फिर अंतिम सुल्तान कौन थे। तो तुगलक वंश के अंतिम सुल्तान थे नसीरुद्दीन मोहम्मद। सैयद वंश हम आपको बता चुके, खिज खां इसके संस्थापक थे। सर्वप्रथम शाह की उपाधि धारण करने वाले शासक मुबारक खां था। अब बात करते हैं, सैयद वंश का अंतिम सुल्तान वो थे अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश के अंतिम सुल्तान थे अलाउद्दीन आलम शाह। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य स्थापित करने का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर, दिल्ली में जो सबसे पहले अफगान राज्य स्थापित किया था उसका श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने 1540 में की थी। सिकंदर शहर की स्थापना आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी 1540 में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन्हें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी।
पानीपत का प्रथम युद्ध अब्राहम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था, जो कि 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, जिसमें विजय की बात कहें तो बाबर की विजय हुई थी। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। राजकीय भाषा फारसी थी। तेनालीराम कृष्णदेवराय के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। इटली यात्री निकोल कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, जो तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवियों का समूह था। कृष्णदेवराय ने हजारा एवं विट्ठलनाथ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णदेवराय ने हजारा एवं विट्ठलनाथ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह था। बहमनी राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था हुसैन शाह शर्की के द्वारा। महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद जैन उल आबदीन ने करवाया था। 17 अप्रैल 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था और इसमें भी बाबर ही विजय रहे थे। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध आप सभी जानते हो किन किन के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच में, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। गुरु नानक का जन्म 1469 में पंजाब के तलवड़ी नामक स्थान पर हुआ था। चैतन्य स्वामी का जन्म 1486 में बंगाल के नादिया में हुआ था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। भारत में बाबर का अंतिम युद्ध अफगानों एवं बाबर के बीच 1529 ईस्वी में हुआ था, जिसे गागरा युद्ध कहा जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तोप खाने का इस्तेमाल किया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बाबर ने किस युद्ध में विजय प्राप्ति के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। तो वो थे खानवा के युद्ध के बाद उन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है, जिसे बाबर ने स्वयं लिखा है। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। 25 जून 1539 में चौसा का युद्ध शेरशाह एवं हुमायूं के बीच हुआ था। हुमायूं ने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। अकबर का संरक्षक कौन थे? बैरम खां थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच में। बैरम खां की हत्या किसने करवाई थी? मुबारक खां ने इनकी हत्या करवाई थी। अकबर के सेनापति का नाम क्या था? तो मान सिंह। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया था। बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया है? तो अकबर ने। अकबर ने दास प्रथा, जजिया कर, तीर्थ यात्रा पर जो कर लिया जाता था उसे क्या किया था? माफ किया था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल थे। दीन ए इलाही तथा इलाही संबंध की शुरुआत अकबर ने की थी। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर वो थे तानसेन। अकबर के दरबार में राजकवि फैजी थे। अकबरनामा ग्रंथ की रचना अब्दुल फजल ने की थी। अकबर के शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर को सिकंदरा के निकट दफनाया गया था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म कहाँ? ग्वालियर में हुआ था। दीन ए इलाही धर्म अपनाने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन थे? तो वो बीरबल थे। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अकबर का दरबार नवरत्न से सुशोभित था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य के स्वर्ण काल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे भी टिक कर लें। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, किसे न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है? तो वो होते हैं जहांगीर।
सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी जहांगीर ने दिलवाई थी। बहुत बार पूछा जा चुका है कि सिखों के किस गुरु को या फिर कितनेवें गुरु को, पांचवें गुरु जिनका नाम था अर्जुन देव को फांसी किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा दिलवाई गई थी। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग या फिर स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल अगर कहा जाए तो वो जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को, माफ कीजिएगा, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां के द्वारा यह करवाया गया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट बात करेंगे सिखों के नौवें गुरु। एक तो ये पूछ लिया जाता है कि नौवें गुरु कौन थे, तो वो होंगे गुरु तेग बहादुर। तो इनकी हत्या किसने करवाई थी, औरंगजेब ने इनकी हत्या करवाई थी। औरंगजेब ने 1699 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। राजा जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, संधि से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये भी कहा जा सकता है पुरंदर की संधि कब हुई, 1665 में। किसके बीच हुई, राजा जयसिंह एवं शिवाजी के बीच। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया था और ये क्षमा किसने किया था, तो ये किया था अकबर के द्वारा। सबसे पहले फिरोज तुगलक ने यह कर लगाया था। औरंगजेब ने औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बीबी के मकबरे को ताजमहल की फुहड़ या फिर नकल कहा जाता है। औरंगजेब को दौलताबाद में दफनाया गया था। किस मुगल सम्राट को कहां पर दफनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। और उनके समय उन्होंने राजधानी कहां को बनाया था, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो औरंगजेब को दौलताबाद में दफनाया गया। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं, तो वो हैं शिवाजी। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। नेक्स्ट बात करते हैं, शिवाजी के गुरु एवं संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। नेक्स्ट हम यहां बात करते हैं, शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। शिवाजी के मंत्रिमंडल में सबसे महत्वपूर्ण पद पेशवा मतलब कि प्रधानमंत्री का था। उस समय पेशवा को प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाता था। रेतवाड़ी प्रथा का प्रारंभ शिवाजी ने किया था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा बाजीराव प्रथम था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अंतिम मुगल शासक कौन थे, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। बाजिल अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। लखनऊ के पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। बहुत बार ये पूछा जा चुका है, किसने शिवाजी को राजा की उपाधि दी या फिर औरंगजेब ने किसे राजा की उपाधि दी थी, तो वो दी थी शिवाजी को। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें मराठों को हार का सामना करना पड़ा। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अगर बात करें नादिर शाह को, तो उन्हें ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तानसेन के गुरु का नाम बताएं, तो बाबा हरिदास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तानसेन के गुरु का नाम है हरिदास। बाबर का मकबरा कहां पर है, काबुल अफगानिस्तान में ये स्थित है। तो ये कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर जो कि मध्यकालीन इतिहास से संबंधित थे, वो मैं आपको करवा चुका हूं। इसका पार्ट 2 भी काफी जल्द मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। वीडियो को आपने कमेंट जरूर करना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, या फिर अगर आप कुछ और ऐड ऑन यहाँ पर करना चाहते हो, जैसे कि कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करना चाहते हो, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।